प्यारे बच्चों, आप रामायण सीरीज का वीडियो देख रहे हैं। तो हम चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 5.2 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर किसी पद पर कार्य आरंभ किया। जो सुब्बा राव है उसने 1995 में 5,000 रुपये के वेतन पर काम शुरू किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन की वृद्धि की जाती है। उसके हर साल उसके वेतन में कितनी वृद्धि हो रही है? 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो बताइए किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो हमको मालूम करना है कि वो कितने सालों के बाद जो उसकी सैलरी है, जो उसका वेतन वो कितना पहुंच जाएगा? 7,000 रुपये। तो पहले लेते हैं वैसे सुब्बा राव का वेतन, ठीक है। तो देखो पहले उसने 5,000 रुपये के वेतन पे काम करना शुरू किया। तो पहले साल सैलरी कितनी थी उसकी? 5,000 रुपये। हर साल 200 रुपये बढ़ रही है, तो उसके अगले साल कितनी हो जाएगी? 5,200। फिर 200 बढ़ेगी 5,400। इस तरह उसका वेतन बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 कभी उसका वेतन कितना पहुंच जाएगा? 7,000 रुपये। तो हमें बस ये बताना है कि किस वर्ष में उसकी सैलरी कितनी पहुँच जाएगी? 7,000 रुपये। तो ये केपी फॉर्म बनती है। तो हमारे पास पहला पद कितना मिलता है? 5,000 रुपये। सारवंतर हमारे पास कितना आता है? 200। और 7,000 किस वर्ष में होगा उसको हमने क्या मान लिया? AN। और हमें बताना है N, मतलब उस कितने सालों में, उस यानी कि वर्षों, कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अब AN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? A + N-1D इक्वल में क्या होता है? ये AN के बराबर। अब A हमारे पास है 5,000 रुपये प्लस N नहीं है, D कितना है? 200 रुपये है, और AN 7,000। इस 5,000 को मुझे जा रहे हैं, तो यहाँ N-1 गुणा में कितना हो जाएगा? 200। 7,000 माइनस 5,000 कितना हो गया? 2,000। ये N-1 इस 200 को उधर जाने पे 200 कहाँ जाएगा? इसके भाग में, तो 200 से भाग करने पे कितना आएगा? 10। इस वन, अब देखो ये हमारे पास आ गया N-1 इक्वल में कितना? 10। 1 को उधर जाओ तो 10 + 1, N कितनी वैल्यू कितनी आएगी? 11। यानी कि 11 वर्षों में जो उसका वेतन है उस 7,000 रुपये पहुँच जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत करी। अब रामकली है, उसने क्या किया? किसी वर्ष में उसने पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत करी है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत वो 1.75 रुपये बढ़ाती गई। फिर हर हफ्ते में जो उसकी बचत है ना, उसको वो 1.75 रुपये से बढ़ा रही है। अगर वो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, कुल बचत कितनी पहुंच गई है? 20.75 रुपये। यानी 9वें सप्ताह में, किसी सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 20.75 हो गई है। तो आपको N निकालना है। हम लिखेंगे ऐसे, रामकली की बचत। अब देखो उसने पहले हफ्ते 5 रुपये बचाए, दूसरे हफ्ते अपनी बचत में 1.75 बढ़ा दिए, तो दूसरे हफ्ते को कितना बचाएगी? 6.75। तीसरे सप्ताह में कितना बचाएगी? तो इस 6.75 में अब 1.75 और जोड़ दो, तो 5 5 10, यहाँ से लगाए 15, 8.5 रुपये, ठीक है। इस तरह उसकी बचत क्या हो रही है? हर हफ्ते बढ़ती जा रही है 1.75 से। वो बढ़ते बढ़ते से किसी हफ्ते उसकी बचत हो गई 20.75। तो हमको बताना है किस हफ्ते में, ठीक है। यानी हमें क्या निकालना है? किस हफ्ते में उसकी बचत इतनी हो चुकी होगी, यानी हमें N का मान निकालना है। तो हमारे पास A कितना है? 5, D जितना डिफरेंस इसका, जो कि यहाँ पे कितना है? 1.75। इसको N मान लो कि ये बचत है उसकी 9वें सप्ताह में है। हमें क्या बताना है? N निकालना है, ठीक है। अब फिर वही AN वाला फॉर्मूला क्या होता है? A + N-1D इक्वल टू AN होता है। अब A की वैल्यू 5 डालेंगे, N-1D कितना हमारे पास? 1.75 मल्टीप्लाई है 20.75। हमने क्या किया? इस 5 को उधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा N-1 1.75। अब 20 - 7 से 5 घटा दिया, तो वह 15.75। N-1 1.75, अभी गुणा में तो इसके भाग में चला जाएगा N-1, तो 15.75 को हमें 1.75 से भाग करना है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद डेसिमल है और यहाँ पे भी 2 के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हो गया आपस में इक्वल, तो डेसिमल से डेसिमल हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसको भाग कर लेना है। अब भाग कर लो चाहे काट लो, देखो दोनों 25 के पहाड़े में आता है, 25 की टेबल में 7 बार में आता है, ये 25 छिक्का 150 और 25 3 75, 63 बार में आएगा, 7 9 63। तो n-1 इक्वल टू 9, इस 1 को धुले जाइए, तो 9 + 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि 10वें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।